देखिए, हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी का दावा था कि वो शेयर बाजार में लोगों की मिलीभगत से हो रहे गोलमाल और गड़बड़ियों पर निगरानी रखते हैं, उनकी पोल खोलते हैं और सच्चाई सामने लाते हैं। इसके लिए कंपनी ने कई तरह की जांच करने का दावा किया था। साथ ही साथ सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये आधार बनाया था। जिस भी कंपनी पर उसने धोखाधड़ी का आरोप लगाया उसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि निवेशकों ने उस पर से भरोसा खो दिया पूरी तरीके से। मगर खुद हिंडनबर्ग पर भी गलत और झूठे आरोप लगाकर बाजार से पैसा कमाने का आरोप है। असल में ये कंपनी शॉर्ट सेलिंग करती थी और आरोप यह है कि जानबूझकर रिपोर्ट में गड़बड़ियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता था। इससे जब कंपनियों के शेयर प्राइस गिरते हैं तो हिंडनबर्ग को सीधा मुनाफा होता है। शॉर्ट सेलिंग शेयर बाजार से पैसा कमाने का शॉर्टकट तरीका है। इसमें ट्रेडर अपने ब्रोकर से शेयर उधार लेकर बेच सकता है। इसके बदले में वो ब्रोकर को पैसा नहीं देता, बल्कि ब्याज सहित शेयर लौटाने का वादा करता है। पर वो खुद उधार लिए गए शेयरों को बाजार में उस वक्त चल रही कीमत पर बेच देता है। उसे उम्मीद होती है कि शेयर के दाम नीचे आएंगे और वो उन शेयरों को सस्ते में खरीदकर ब्रोकर को लौटा देगा। इसमें शेयर के प्राइस जितना नीचे जाते हैं, शॉर्ट सेलर को उतना ही बड़ा मुनाफा होता है। आरोप है कि हिंडनबर्ग पूरी प्लानिंग के साथ शॉर्ट सेलिंग करता आया है। पहले वो ऊंचे दाम पर शेयर उधार लेता है और फिर उस कंपनी के खिलाफ नेगेटिव रिपोर्ट छापता है ताकि उस कंपनी के शेयर नीचे आ जाए। इससे वो मोटी कमाई करता है। देखिए, ट्रंप ने अभी राष्ट्रपति पद की शपथ नहीं ली है, पर उससे पहले भारत को अमेरिका से एक बड़ी खुशखबरी मिल गई है। अमेरिका ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क समेत भारत के 3 बड़े परमाणु संस्थाओं पर 20 साल से लगा प्रतिबंध अब फाइनली हटा लिया है। इससे अमेरिका के लिए भारत को असैन्य परमाणु प्रौद्योगिकी साझा करने का रास्ता क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन कुछ दिन पहले भारत आए थे और उनकी यात्रा के एक हफ्ते के भीतर ही ये घोषणा कर दी गई है। 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, आपको याद होगा, तब अमेरिका ने यह प्रतिबंध लगा दिया था। और अब भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क समेत इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी IGCAR और इंडियन रेयर आर्ट्स यानी IRE से प्रतिबंध पूरी तरीके से हटा लिए गए हैं। ये तीनों संस्थान भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत काम करते हैं। अमेरिका ने कहा है कि इस फैसले का मकसद है संयुक्त अनुसंधान और विकास और विज्ञान प्रौद्योगिकी में सहयोग के साथ साथ उन्नत ऊर्जा सहयोग में बाधाओं को कम करना। अमेरिका इसके जरिए भारत के साथ ऊर्जा और सुरक्षा जरूरतों को पूरा करना चाहता है। साल 2008 में मनमोहन सिंह सरकार के दौरान भारत और अमेरिका के बीच परमाणु करार हुआ था। उसके बाद भारत के लिए परमाणु तकनीक और सामग्री लेने पर लगा प्रतिबंध हट गया था। उसी समझौते के तहत अब अमेरिका ने परमाणु साझेदारी मजबूत करने के लिए तीनों भारतीय संस्थाओं पर लगा प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। लेकिन इसके साथ ही चीन को बड़ा झटका लग गया है। अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चीन की 11 संस्थाओं को प्रतिबंध की लिस्ट में जोड़ दिया है, ऐड कर दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी यानी BIS ने इसकी बाकायदा पुष्टि की है। चीन को स्पष्ट संकेत देता है कि उसकी सैन्य गतिविधियों का समर्थन करने के गंभीर परिणाम होंगे।